अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो रोए सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा, तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की चर्चा बहुत दिनों से यहाँ चल रही थी और आज बहुत विशेष बात यहाँ सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में कहने वाले हैं। सम्यक दृष्टियों के कषायों के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। क्या सम्यक दृष्टि जीव कषाय करता है क्या, और कषाय करता है तो कैसे करता है, कितनी करता है, कितनी मात्रा में करता है, किस प्रकार की कषाएँ सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को होती है, किस हद तक हो सकती है। हम सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को भगवान समझ लेते हैं। हम यदि अभी आपसे बात करें ना, ये सम्यक दृष्टि है, तो आप 10 प्रकार से उंगलियां उठाने लग जाओगे। ये कैसे सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, ये कैसे सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। अरे भाई, सम्यक दर्शन आंतरिक क्रांति का नाम है। बाहर में देखने से पकड़ में नहीं आता है, अंदर की क्रांति है, अभूतपूर्व क्रांति है। अंदर की कुछ अजब गजब की व्यवस्था है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की। सम्यक दृष्टि होते क्या है, ये बातें यहाँ ख्याल में आएगी। अभी जब अपन चर्चा करेंगे तो सम्यक दृष्टि जीव की बहुत सारी बातें कल हमने पढ़ी थी। लाचारी है, बेचारा क्या करे, कर्म का उदय है, उदय तीव्र होता है, परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है जिसके कारण भी उसको करना पड़ता है, कषायें करना पड़ता है। मन मार करके लाचारी के कारण भी बहुत सारे कार्य होते हैं, उसके कर्मकृत कार्य मानता है। विपत्ति के काल में विषाद नहीं करता और संपत्ति के काल में हर्ष नहीं करता, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव जानता है तो जो होना है सो होना है। ये कर्मकृत है, ये कर्म का किया धरा है, ये हमारा नहीं है, ये कर्म का किया हुआ है। इसमें कर्तृत्व कर्म का है, अपना कर्तृत्व नहीं है। ये बड़ी सुंदर सुंदर बातें सम्यक दृष्टि के जीवन को देखने से हमें पता लगती है। जीवन ही अद्भुत होता है जी ज्ञानियों का। कुल मिलाकर के बात ये है, ज्ञानियों के जीवन को कौन समझ पाया है आज तक, ज्ञानियों के जीवन को कौन समझ पाएगा, क्योंकि अंतर और बाह्य की जो परिणति का फेर दिखाई देता है, ये लोगों को बड़ा विचलित कर देता है। ज्ञान और वैराग्य और बाहर में भोग, ये बातें कुछ जचती नहीं हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की अंतरंग बहिरंग जो परिणति होती है,
दौलत राम जी का वो प्रसिद्ध भजन, चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी, बड़ा अद्भुत भजन है भाई साहब। क्या चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी। चिन्ह मूरत चैतन्य मूर्ति आत्म तत्व पर जिसकी दृष्टि है, उसकी रीति, उसका हाल, उसका स्वरूप, उसका चिंतन, ये सब बड़ा अटपटा सा लगता है। रमत अनेक सुरनी परिणति तय हटाहटी, अरे गजब हो गया भैया, देवांगनाओं के साथ में रमण करता हुआ दिखाई दे रहा है और अंदर में जाकर के देखो तो हटती हुई वृत्ति दिखाई दे रही है। युद्ध क्षेत्र में लड़ रहा है, अंदर में लड़ने का भाव नहीं है, बाहर में भोग रहा है, अंदर में भोगने का परिणाम नहीं है। ये कैसी बातें हैं, ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। भोगते हुए भी भोगी नहीं है। ज्ञानवंत को भोग निर्जरा हेतु है, ज्ञानियों को भोग निर्जरा के हेतु होते हैं। जब हो गया, भोगते हुए भी निर्जरा चल रही है, बड़ा अटपटा सा हाल है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने सम्यक दृष्टि दर्शन को बहुत बड़ी चीज समझ लिया है। उसका असली कारण यह है, हमने सम्यक दृष्टियों को भगवान समझ लिया है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है, सम्यक दर्शन माने हमें ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसी वृत्ति होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि तो सफ़ेद कपड़ों वाला होना चाहिए, सम्यक दृष्टि तो चादरे वाला होना चाहिए, दुपट्टे वाला होना चाहिए, सम्यक दृष्टि को ऐसे बैठना चाहिए, सम्यक दृष्टि को ऐसे होना चाहिए, सम्यक दृष्टि को ऐसे सोना चाहिए, सम्यक दृष्टि को ऐसे खाना चाहिए, सम्यक दृष्टि ऐसे चलना चाहिए, सम्यक दृष्टि बाजार में नहीं जा सकता है, सम्यक दृष्टि ऐसे नहीं खा सकता है, सम्यक दृष्टि ऐसे नहीं उठ बैठ सकता है। अरे भगवान, सम्यक दृष्टि हुआ है, आपने उसके बारे में समझ क्या लिया है? चौथा गुण स्थानवर्ती है सम्यक दृष्टि। गृहस्थ है भी हो, सम्यक दृष्टि शादी कर लेगा क्या? सम्यक दृष्टि के बच्चे, सम्यक दृष्टि की विवाह शादियां। अरे भाई, चौथे गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि की चर्चा चल रही है क्या? चौथे गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि की चर्चा चल रही है, इसलिए बड़ा गड़बड़ है भाई साहब मामला। क्या बहुत विचारणीय बातें हैं, बहुत विचारणीय बातें हैं। सामान्य जनों को सच में उमाकांत जी साहब समझाना बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। जन सामान्य समझ ही नहीं पाता है, और यही कारण है कि जब कभी किसी सम्यक दृष्टि जीव की, ध्यान देना, एक बहुत मार्मिक बात कहता हूँ, मोहित जी आगरा से, सम्यक दर्शन के संबंध में गजब की बात कहता हूँ। सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में कभी भी जगत के जीव वर्तमान कालीन व्यक्तियों को सम्यक दृष्टि मानने को सहज तैयार नहीं होते। ये ऐसा सत्य कह रहा हूँ सुरेंद्र जी बाबूजी साहब, ऐसा सत्य कह रहा हूँ जो परम सत्य है, जो ब्रह्म सत्य है, जो मतलब ऐसा नियम तो नहीं बना सकते, लेकिन 99.9% यह बात कह सकता हूँ, वर्तमान कालीन जीवित व्यक्तियों को दुनिया के लोग सम्यक दृष्टि मानने को तैयार आसानी से नहीं होते, क्योंकि दिखता है ना उसका उठने बैठने की दशा, दिखती है ना उसकी चलती फिरती हुई दशा, दिखता है ना ये बोल रहा है, ये चल रहा है, और मोबाइल यूज कर रहा है। सम्यक दृष्टि मोबाइल कैसे यूज करेगा वैसा? अच्छा, टीवी देख रहा है, सम्यक दृष्टि और टीवी, अरे संभव ही नहीं। न्यूज़पेपर और सम्यक दृष्टि इम्पॉसिबल, ये तो सम्यक दृष्टि कभी नहीं हो सकते। अरे भाई क्या करें, क्या कहें भाई साहब, हम कहाँ हमारी नाप है सम्यक दर्शन के संदर्भ में? हम सिर्फ और सिर्फ बाहर से देखते हैं भाई साहब, और यहाँ कुछ अजब गजब की बातें कह रहे हैं। यहाँ जो बातें कह रहे हैं ये कुछ बतलाना चाह रहे हैं, सम्यक दृष्टियों की रियल पिक्चर आप लोगों के सामने बतलाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो भी ज्ञानी धर्मात्मा, अंतरंग से भीगे हुए तत्व रस के रसिक, अध्यात्म के ज्ञाता, अध्यात्म रस में सराबोर, ऐसे किसी व्यक्ति को सम्यक, जिसके बाहरी जीवन से मिथ्यात्व का चिन्ह नहीं दिख रहा हो, ध्यान देना, सम्यक दर्शन का तो पहचान का चिन्ह नहीं दिखेगा आपको। क्या सम्यक दर्शन का पहचान का चिन्ह निकाल लेना इतना आसान नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को देख करके सम्यक दर्शन की पहचान का चिन्ह बता देवें, भैया ये चिन्ह दिख रहा है इसका मतलब सम्यक दृष्टि होगा। कोई चिन्ह नहीं दिखेगा। श्रद्धा के परिवर्तन का क्या चिन्ह दिखेगा? तो श्रद्धा के परिवर्तन का तो कोई चिन्ह नहीं दिखता है, लेकिन
यदि किसी के जीवन में मिथ्यात्व की पहचान का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है और उत्कृष्ट आचरण दिखाई दे रहा है, तो हम उसे सम्यक दृष्टि कह सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं, मान सकते हैं। स्वयं कहे नहीं वो अलग बात है। लेकिन बाहर में कोई मिथ्यात्व के चिन्ह क्या क्या होते हैं? कुदेव, कुगुरु, कुधर्म की आराधना करना, ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन करना, रात्रि भोजन आदि करना, साफ साफ ही मिथ्यात्व के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। षट आयतन अनायतनों का सेवन, मूढ़ दृष्टि, ऐसी जो बातें दिखाई दे रही है, इन बातों को देख करके हम ये कह सकते हैं भैया ये मिथ्या दृष्टि, ये मिथ्यात्व का चिन्ह है। लेकिन आपके बोलने चलने से, उठने बैठने से, व्यवहार से, इन सब बातों से कुछ पता नहीं लगता है, क्योंकि अभी तो ये बहुत कठोर बातें कहना चाह रहे हैं। अभी तो यहाँ सिद्ध करेंगे सम्यक दृष्टि जीव के क्रोध, सम्यक दृष्टि जीव के मान, सम्यक दृष्टि जीव का मायाचार, सम्यक दृष्टि जीव का लोभ, सम्यक दृष्टि जीव के हास्य, शोक, भय आदि परिस्थितियाँ। अरे ये सब हैं भाई साहब सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के। हम कहना चाह रहे हैं सम्यक दृष्टि को भगवान मान करके मत बैठ जाना, सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक दृष्टि मानना, सम्यक दृष्टि कहना ठीक है। मुझे तो कभी कभी लगता है दौलत राम जी को यदि आप जा करके उस जमाने में देखते तो उनके आस पड़ोसी लोग कदाचित कह देते ये सम्यक दृष्टि नहीं है। टोडरमल जी को भी उनके आस पड़ोस वाले लोग कह सकते थे ऐसे थोड़ी नहीं होते सम्यक दृष्टि, ऐसे थोड़ी नहीं होते। बनारसी दास जी को भी ऐसे थोड़ी नहीं होते सम्यक दृष्टि। परिवार की स्थिति सबकी अलग अलग होती है भाई साहब, क्या बताएं। उदय की स्थितियां अलग अलग प्रकार की है। ज्ञानियों के जीवन में किस किस प्रकार के उदय आते हैं, किस किस प्रकार की परिस्थितियां बनती है, सबको बहुत ब्रॉड माइंडेड होकर के सोचने की जरूरत है। क्या सांसारिक कार्यों में उदासीन अंदर से होता है, बाहर से उदासीन दिखता नहीं है। अच्छा बोलो, बेटे की शादी होगी, संजय जी विदिशा का, पुत्र की शादी होगी तो पिता नाचेगा क्या नहीं नाचेगा? सम्यक दृष्टि पिता नाचेगा या नहीं नाचेगा? बोलो क्या कहना है? क्या बेटे की शादी में बारात निकलेगी तो पिता नाच सकता है या नहीं? नाचेगा? क्या बात कह रहे हो आप लोग सब? नाचने की बात कह रहे हो? सम्यक दृष्टि और नाचेगा? अरे तो भाई सम्यक दृष्टि नाचेगा तो क्या हो गया उसमें? क्या हो क्या गया मुझे बतलाओ। क्या सौधर्मेंद्र भी नाचता है? नहीं, वो तो कह दोगे वो तो बाल तीर्थंकर के जन्म पे नाचता है और ऐसे प्रसंग पे नाचता है, बेटे की शादी में नाचे, ये तो कोई जच नहीं रही है हमारे को, हैं? अरे भाई ये सब बातें हैं बड़ी गजब की बातें हैं, बड़े विचित्र दिखेंगे। चलिए ध्यान रखने की बातें पढ़ते हैं, यहाँ से बड़ा मजा आएगा। राजेश जी साहब, अजमेरा जी देखो जरा, बाकलीवाल जी देखना जरा। ध्यान में रखने की बात है कि कभी कभी सम्यक दृष्टियों की चर्चा कर रहे हैं, कभी कभी सम्यक दृष्टि जीव के अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय आ जाता है। कभी कभी क्या आता ही रहता है, अप्रत्याख्यानावरण का उदय आ जाता है, माने तीव्र आ जाता है। क्या तब क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणति भी हो जाती है। देखिए बहुत सारे नए नए साधर्मी होंगे, मैं कहना चाह रहा हूँ 4 प्रकार की मुख्य कषाएं हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ तो आपने सुनी ही है, लेकिन ये क्रोध, मान, माया, लोभ भी 4 प्रकार की होती है। क्रोध 4 प्रकार का, मान 4 प्रकार का, माया 4 प्रकार की, लोभ 4 प्रकार का। उन 4 प्रकारों के नाम जो लोग नए साधर्मी लोग हैं उन लोगों को जरूर लिख लेने चाहिए और 4 शब्द याद कर लेने चाहिए, पक्का कर लेना अपने दिमाग में। अनंतानुबंधी, क्या अप्रत्याख्यानावरण, पहला अनंतानुबंधी, दूसरा अप्रत्याख्यानावरण, फिर प्रत्याख्यानावरण। पहले अप्रत्याख्यान दूसरे नंबर पर है और प्रत्याख्यान तीसरे नंबर पर है, क्रम है इनका। और चौथे नंबर पर संज्वलन, नाम लिख देंगे अभी हमारे साधर्मी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिनके लिए फास्ट हो गया हो। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन 4 हैं।
इनमें से चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि के ये कषाय गई है नंबर 1 वाली, अनंतानुबंधी चले गई। अभी ये सब मौजूद है। अभी अप्रत्याख्यान के उदय में क्या क्या काम हो जाते हैं वो चर्चाएं कर रहे हैं यहाँ। अप्रत्याख्यानावरण में क्या क्या कार्य देखे जा सकते हैं, अप्रत्याख्यानावरण के उदय से, अप्रत्याख्यानावरण कषाय के तीव्र उदय से क्या क्या काम संभव हैं, जरा देखिए, ये बता रहे हैं यहाँ पर। ध्यान में रखने की बात है कि कभी कभी सम्यक दृष्टि जीव के अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय आ जाता है, तब क्रोध मान माया लोप परिणति भी हो जाती है। सुनो, जिससे वह किसी के द्वारा होते हुए अपने अपमान को नहीं सह सकता। लो, अरे यार इतने घमंडी, भाई घमंड क्या करे, नहीं सह सकता है, अप्रत्याख्यानावरण का उदय आ गया, आपने अपमान किया और वो अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्या करें। सुनो, ये बातें एक लेवल तक ही चलेगी, क्योंकि मैं इसकी नाप इस तरह से बताता हूं। एकदम घमंड का उदय आ गया और घमंड का उदय आकर के अपने आप को सुपर समझने लग गया, तो जैसे ही अपने आप को श्रेष्ठ समझा, कुछ देर बाद में ही, कुछ काल बाद में ही परिणाम बदल गए। ओहो, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या, किस बात का घमंड कर रहा हूँ मैं, ये कोई घमंड करने की चीज़ है क्या, इसमें क्या दम है, मुझ में क्या बढ़ गया, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी क्या, पर बढ़ गया क्या बोलिए। ये समझ में आ रही है बात। पब्लिक बड़ी, श्रोता बड़े, पर बढ़ गया क्या बोलिए। बोलो, लोग बढ़ गए साहब, लोग बढ़ गए साहब, इतने लोग, इतने लोग, इतने लोग। सुन, क्या तुझ में क्या बढ़ गया, ये बता, तुझ में क्या बढ़ गया। इसमें तो कुछ भी नहीं बढ़ा, सच में कुछ भी नहीं बढ़ा, तो किस बात का घमंड करता है, फिर क्या लेना देना है, खत्म हो गई सारी कहानी। माने कदाचित ज्ञानियों के परिणामों में ये बात घमंड रूप आए तो वे तुरंत अपने आप को संभाल लेते हैं। अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के उदय से ये परिस्थिति बनी और बनते ही तुरंत रिमूव, हटा, अरे कुछ नहीं, ये करने योग्य नहीं है, ये घमंड करने योग्य नहीं है, ये क्रोध करने योग्य नहीं है। क्या नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की, बनारसी दास जी लिख करके गए हैं नाटक समय सार में। क्या राजेश अजमेरा जी साहब लिख करके गए हैं, ऐसा बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में लिखा है। नरक की साई है, नरक की साई। साई जानते हैं साई क्या होता है? साई एडवांस बुकिंग, क्या कहते हैं उसे, वानगी नहीं, वानगी तो नहीं, एडवांस ही है, समझ लो आप, टोकन, एडवांस टोकन, बुकिंग कर लो साहब, अग्रिम, हमारी ये सब हो गया, रिजर्वेशन, ये सब वही शब्द हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो बढ़ाई 1.5 दिन की है, 1.5 दिन की बढ़ाई है, अरे मैं ऐसा, मैं ऐसा, अरे तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तुम जानते हो मैं बनारसी दास जी कह रहे हैं, लगता है नरक का एडवांस दे दिया है, नरक का एग्रीमेंट हो गया है, साई दे दी है, बयाना, नरक की साई है बढ़ाई 1.5 दिन की। क्या रोका जैसे कहते हैं ना, रोका जला दिया 1.25 रुपया, पहले ऐसा चलता था ना संबंध करते समय, भाई ये तो क्या हो गया इनका कि रोका हो गया, शादी में सगाई मतलब इनका बात पक्की हो गई, बस अब कुछ अभी सगाई समारोह तो करेंगे लेकिन पक्की हो गई बात। ऐसे ही जो उलझ गया इस यश में, प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में, बड़प्पन में, अटक गया इस जगह पर, ये मान लीजिए कि वो गया, उसकी तैयारी चल रही है नीचे जाने की, अधोगति बंध गई जैसी दिखाई देती है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ, लेकिन साहब फिर भी दिखता तो एक है, अप्रत्याख्यानावरण का उदय आए, अपमान नहीं सह सकता है, किसी के द्वारा कहा गया, अपमान नहीं सहा जा रहा है, जिससे उस प्रतिपक्षी के दमनार्थ क्रोध करके युद्धाधिक भी करता है, अक्रोध भी आ रहा है, घमंड बर्दाश्त नहीं हुआ, मान को ठेस पहुंची, विचलित हो गया, और फिर उसके बाद में जो प्रतिपक्षी था उस प्रतिपक्षी के ऊपर क्रोध भी करने लग गया, झगड़ा और विवाद भी करने लग गया, उसके दमन के लिए युद्ध आदि भी करता है।
अथवा किसी विषय की गाढ़ चाहना हो जाती है, तब उसके लिए उपाय भी करता है। लो, अब गाढ़ चाह हो गई, यार ये चीज़ तो अपने को चाहिए, ये चीज़ तो अपने को चाहिए, ऐसा विचार करता हुआ है सम्यक दृष्टि क्या। लेकिन अप्रत्याख्यानावरण का तीव्र उदय आ गया, उस अप्रत्याख्यानावरण के वशीभूत होता हुआ उसके लिए उपाय भी कर रहा है, माने लोभ भी उसके जीवन में दिख रहा है। अच्छा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपना टेंडर पास कराने का प्रयत्न करेगा कि नहीं करेगा? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपनी दुकान बढ़ाने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? यदि नहीं करेगा तो सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती क्षेत्र को बढ़ाने की चेष्टा क्यों कर रहा है? छोटे से राज्य में संतुष्ट क्यों नहीं हो गया है? प्रयत्न तो जारी है उसके, अब इसको जीत लिया, अब इसको जीत लिया, अब इसको जीत लिया। क्या रिश्वत कैसे देगा भैया? रिश्वत तो नहीं देगा। रिश्वत देने की बात तो मत कीजिए आप, रिश्वत देने की बात तो अनीति अन्याय में आ गई ना, लोक विरुद्ध है ना वो चीज। मतलब जिसको वो तो ऐसी रिश्वत देना तो ऐसा बड़ा अपराध हो गया, जो अपराध कानून सजा देवे, इतना बड़ा अपराध हो गया। तो जिस अपराध की सजा कानून देगा, ऐसा अपराध सम्यक दृष्टि कैसे करेगा? क्या लोक विरुद्ध कार्य नहीं करेगा, अनीति अन्याय अभक्ष्य, ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में नहीं होंगे, है ना। बिजनेस के लिए देना पड़ता है आजकल, तो बिजनेस के लिए देना पड़ता है तो कोई बात नहीं, आप दीजिए, आपको रिटर्न भी मिलेगा। कि क्या मिलेगा? कि मिथ्यात्व मिलेगा आपको रिटर्न में। क्या दिक्कत है उसमें? आपको यदि देना पड़ रहा है तो आप दीजिए, और आप यदि देंगे तो साथ में लेना पड़ेगा आपको। कि क्या लेना पड़ेगा? कि आपने रिश्वत दी और आपने मिथ्यात्व लिया। ओके, कोई बात नहीं। भाई साहब सुनो तो सही, जो व्यक्ति दृढ़ होते हैं अपनी मान्यता में, जो दृढ़ होते हैं अपनी श्रद्धा में, प्रकृति उनके लिए व्यवस्था अपने आप करती है। आप सिद्धांतों पर दृढ़ रहिए, आप बिल्कुल पक्के रहिए, आप गाढ़े रहिए, आप मजबूत रहिए। जितना आप मजबूत रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हिला डुला सके। अरे अपने आप सामने वाला व्यक्ति आएगा कि नहीं, ये ईमानदार व्यक्ति है। क्या आपकी छवि उसी प्रकार की होगी। हमें नहीं चाहिए ऐसा पैसा, कोई बात नहीं, नहीं साहब करना पड़ता है, साहब करना पड़ता है साहब। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? क्या करना पड़ता है? एक बार गाढ़े हो जाएगी, नहीं दुनिया जीने नहीं देगी, काम नहीं होंगे हमारे, कोई बात नहीं। 2 दिन नहीं होंगे, 4 दिन नहीं होंगे, 4 साल नहीं होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन कर्म प्रकृतियों में ऐसा अपकर्षण और ऐसा संक्रमण होगा कि फिर मन में विचार आने मात्र से काम स्वयं संपन्न होने लग जाएंगे। ये समझ लेना आप। ये खेल अपने को पता नहीं है। हम सोच रहे हैं कि हमने यहाँ रिश्वत दी इसलिए काम हो गया, रिश्वत दी काम हो गया। अरे रिश्वत देने से काम होने लग जाए, ये तो काम टेम्परेरी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये टेम्परेरी काम तो हो गया है। ऐसा कर्म बांध लिया है, ऐसा प्रतिपक्षी कर्म बांध लिया है, ऐसा विरुद्ध कर्म बांध लिया है कि आज तो रिश्वत देने पर हो गया है, अरे आगे आने वाले काम अटकते चले जाएंगे, अटकते चले जाएंगे। आज इतनी रिश्वत दी है, आज 500 रुपये की दी है, 5000 की दी है, 5 लाख की दी है, 50 लाख की रिश्वत दी है, 50 करोड़ रुपया भी दोगे, 5 अरब रुपया भी दोगे तो भी तुम्हारा काम अटक जाएगा लेने के बाद में। ऐसा कर्म बन रहा है। ये कर्म किसी के सगे नहीं होते हैं। क्या भाई साहब, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बी अलर्ट। एक ही चीज है, आपको टेंडर चाहिए या आपको सम्यक दर्शन चाहिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान।